जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि वो दुनिया को बदल सकते हैं। अक्सर वही लोग दुनिया को बदल लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने एक पिता के गैरेज से एप्पल की कंपनी को स्टार्ट किया और दुनिया के सबसे महंगा मोबाइल बनाने वाली कंपनी बना दिया। आज मैं बात करूंगा स्टीव जॉब्स के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके एप्पल कंपनी को खड़ा किया। स्टीव जॉब्स के साथ कई बार तो ऐसा होता था कि उनके पास पेट की भूख को मिटाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे और कई बार तो उन्हें अपने दोस्त के घर पर फर्श पर ही सोना पड़ता था। तो आज मैं आपको स्टीव जॉब्स के स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा कि स्टीव जॉब्स ने अपने लाइफ में किस प्रकार स्ट्रगल किया। सबसे पहले मैं उनके एक थॉट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह थॉट आपको भी काफी इंस्पायर करेगा। स्टीव जॉब्स कहते थे कि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो बाकी जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है किसी चीज को खोने के डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि यह लाइन मैं अपने आप से बार बार बोलता था, क्योंकि इस लाइन को बोलने के बाद हम किसी भी काम को जल्दी कर सकते हैं। आज मैं आपको स्टीव जॉब्स के लाइफ के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन स्ट्रगल का सामना किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी माँ का नाम ज्योति सिम्पसन था। जब स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ तब उनकी माँ जो थी उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद देने का फैसला किया। उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को स्टीव जॉब्स को गोद दे दिया। पॉल जो थे वो एक मैकेनिक थे, उनकी जो माँ थी वो अकाउंटेंट थी। बाद में उनके पिता यानी कि पॉल ने एक गैरेज खोल लिया। वहीं से स्टीव जॉब्स की जो इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में हुआ, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से अपने पिता के गैरेज में छेड़छाड़ करते रहते थे। वहीं से उन्होंने अपने पिता से इलेक्ट्रॉनिक की कई सारी चीजें भी सीखी। हालांकि स्टीव जॉब्स को स्कूल जाने से अच्छा घर पर रखे किताबों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने उनकी हाई स्कूल तक का खर्चा तो किसी तरह उठा लिया, पर जब उनका स्टीव जॉब्स का कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वह कॉलेज इतना महंगा था कि उनके माता पिता की जितनी भी जमा पूंजी थी सारी खर्च हो गई। इसलिए स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज के पहले सेमेस्टर में ही पैसों की कमी के कारण कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और कॉलेज को छोड़ दिया। इस दौरान उनकी दोस्ती एक बोजनियाक से हुई जिसे भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों और कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, जो बाद में उनका अच्छा दोस्त भी बना। स्टीव जॉब्स को अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में बुरे दिनों का काफी सामना करना पड़ा था। एक टाइम तो ऐसा था जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तब वह कोल्ड ड्रिंक बेच कर अपने लिए पेट भरने के लिए पैसा कमाकर खाना खाते थे। वह हर संडे किसी मंदिर में जाया करते थे जहाँ पर फ्री में खाना मिलता था। और तो और वह अपने दोस्त के घर पर कई दिनों तक फर्श पर भी सोए थे। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त बोजनियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिसे देखकर स्टीव जॉब्स बहुत खुश हुए और उसके बाद से ही स्टीव जॉब्स के माइंड में कंप्यूटर बनाने का आइडिया आया, जिसके बाद से उन्होंने अपने पिता के गैरेज में ही एक छोटा सा ऑफिस खोला। साल 1976 में स्टीव जॉब्स ने जब ये ऑफिस खोला तब इसका नाम उन्होंने फिर एप्पल रखा। उसके बाद से इस कंपनी ने नए नए आविष्कार किए और 1980 में एप्पल दुनिया की जानी मानी कंपनी बन चुकी थी। स्टीव जॉब्स के लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी खुद की कंपनी एप्पल से ही बाहर निकाल दिया। दरअसल उन्होंने एप्पल 3 और लीसा कंप्यूटर को लॉन्च किया था, जो बाद में बुरी तरह फ्लॉप हुए। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो एप्पल बनाने वाली कंपनी थी उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं छुपाया था, जिसके बाद से जो दूसरी कंपनियां थी इनका कॉन्सेप्ट अपनाकर प्रोडक्ट को बनाकर इनसे सस्ते दामों में बेच रही थी, जिसकी वजह से एप्पल को बहुत नुकसान हो रहा था। जिसकी वजह से जो स्टीव जॉब्स की कंपनी थी वह कंपनी स्टीव जॉब्स को ही इस सब का जिम्मेदार मान रही थी, जिसके बाद से उसी कंपनी ने उन पर प्रेशर बनाया, जिसके बाद से 17 दिसंबर 1985 को स्टीव जॉब्स ने इस्तीफा दे दिया। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि संघर्ष और असफलता ही इंसान के लिए नई राहें खोलता है। यही हुआ स्टीव जॉब्स के साथ जब उन्हें खुद की कंपनी से बाहर निकाल देने के बाद
उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में शुरुआत की और इस बार इनकी किस्मत ने भी साथ दिया। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने ग्राफिक्स कंपनी और डिज्नी मूवी के साथ भी पार्टनरशिप की, जिसके बाद से वह सफलता के सीढ़ी चढ़ते गए और उन्हें पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। इसके बाद से 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को खरीदने के लिए स्टीव जॉब्स से बात की। स्टीव जॉब्स एप्पल की कंपनी में सीईओ के रूप में वापसी हुए, लेकिन उस टाइम पर जो एप्पल कंपनी थी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। उसके बाद से स्टीव जॉब्स ने इस कंपनी को संभाला और इस कंपनी को आगे ले गए। साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया। उसके बाद से एप्पल जो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते गया। स्टीव जॉब्स को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला। एप्पल कंपनी दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपने लाइफ के आखिरी टाइम में पैनक्रियाटिक कैंसर बीमारी से लड़ना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने 2 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया में अपने लाइफ की अंतिम सांसें ली। स्टीव जॉब्स को अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल कंपनी को खड़ा किया। हमें स्टीव जॉब्स की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। आई होप दोस्तों आपको स्टीव जॉब्स के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।